नमस्कार एंड वेलकम इन योर आईटीए प्लेटफॉर्म आईक्यू। दोस्तों, हमने आज ही हमारी 5वीं क्लास है। हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पीछे चार चार क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने बिहेवियर स्किल्स के 5 लेसन ख़त्म किए हैं उन 4 क्लासों में। और आज हमारा 6वां लेसन जो है रोल मॉडलिंग पे है। रोल मॉडलिंग को आप आज ऐसे मत लीजिए, आप रोल मॉडलिंग को एक लेसन की तरह मत लीजिए। आप रोल मॉडलिंग को एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मत लीजिए। आप रोल मॉडलिंग को अपने जीवन से रिलेट करिए कि आप किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं। आपने किसकी बातों को ध्यान में रख के, किसकी बातों को जब आपको कठिनाई आई तो किसको देखे तो आप मोटिवेट हुए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम रोल मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम अपने जीवन से रिलेट करेंगे। इसे हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा एक लेसन है। आप ये समझ लो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कभी भी आप पास होने के लिए तो पढ़ो ही मत। अगर आप पास होने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी जीवन की शैली को बदलेगा, आपको एक अच्छा नागरिक बनाएगा, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। आपको ये नहीं बताएगा कि आप पास होइए, आप ये पढ़िए। पास होने के लिए तो आप भारत स्किल कर लो, 10 सेट सॉल्व कर लो, हो गए, पास हो गए। पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आप वैसे ही पास होते रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को आप अपने जीवन में उतारो, आप अपने जीवन में लाओ। अब हम देखेंगे कि रोल मॉडल का अर्थ क्या होता है। रोल मॉडल का अर्थ होता है कि रोल मॉडल का मतलब एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करता है। सभी लोग किसी न किसी बड़े और महान लोगों से प्रेरित होते हैं और हमेशा अपने जीवन में उनका अनुसरण करते हैं, जिससे उनको अपनी सफलता पाने में आसानी होती है। आपने भी इस जगह पहुंचने के लिए किसी न किसी का अनुकरण जरूर किया होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति तो होता ही है सबका रोल मॉडल। किसी के मम्मी पापा हो गए तो कोई अपने मम्मी पापा की तरह बनना चाहता है, तो कोई एक महात्मा गांधी की तरह बनना चाहता है, तो कोई शाहरुख खान की तरह बनना चाहता है, तो कोई पीएम मोदी बनना चाहता है। तो वो क्या करता है कि उनके वो किन किन रास्तों से गए हैं, किन क्या क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आई और उसको क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचे, इसका वो लोग ख्याल रखते हैं। तो इस ये भी है कि आपके जीवन में एक रोल मॉडल नहीं होगा। हो सकता है आप जिससे भी प्रभावित होते हैं उसकी तरह करने लगते हैं, तो वही आपका रोल मॉडल हो जाता है। आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको रोल मॉडल बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं करना है कि उसका नकल करना है। आप अपना रोल मॉडल बनाइए, एक से अधिक रोल मॉडल बनाइए। कुछ लोग अपने दोस्तों से भी सीखते हैं कि ये कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे पढ़ता है। तो इसमें कोई नहीं, किसी से सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी की नकल करना गलत है। नकल ना करो, सीखो, सीख के उसमें भी क्रिएटिविटी लाओ। क्योंकि क्या है कि जब आप उसमें रचनात्मक कार्य तभी आप कर सकते हैं जब आपका एक अच्छा रोल मॉडल हो। अब क्या कोई अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल समझता है? अब किसी को इसरो में जाना है तो क्या करेगा? अब्दुल कलाम की तरह बनना है भैया। न्यूज़पेपर दे के, वो न्यूज़पेपर बांट के वो एक अच्छे वैज्ञानिक बन गए। उन उसकी तरह बनना चाहता है। कोई नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहता है, चाय पी के भैया, वो चाय बेच के वो एक अच्छे हो गए। एक अब एक रोल मॉडल होना क्यों जरूरी है? रोल मॉडल होना इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक रोल मॉडल एक वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवहार दूसरों द्वारा सीखा और अनुकरण किया जाता है। ये अब अच्छे रोल मॉडल का महत्व सरल है, मतलब उसका महत्व बहुत सरल है। अगर आप हो, आपका एक अच्छा रोल मॉडल होगा, तो आप एक सकारात्मक रोल मॉडल के साथ होंगे तो आप एक रचनात्मक कार्य करेंगे। वही मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग अब्दुल कलाम को भी अपना रोल मॉडल समझते हैं। कुछ लोग क्या है, अमिताभ बच्चन को समझते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था कि उनकी वॉइस को, मतलब थोड़ी सी भारी वॉइस थी, तो वॉइस को रेडियो वालों ने और सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। वो मतलब एक असफल व्यक्ति हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब वो चमके तो आज देखो, आज उनकी वॉइस करोड़ों अरबों में बिकती है। उनके जैसा कोई एक्टर एक ज़माने में कोई नहीं हुआ। तो रोल मॉडल सबका होता है, एक अलग अलग होता है। तो अब ये एक सर्वे हुआ था अपने भारत देश में सर्वे हुआ था, तो उसमें हुआ कि सबसे अच्छा था रोल मॉडल किसको लोग बनाते हैं। तो सब नंबर 1 पे कौन आया था? शाहरुख खान जी आए थे। दूसरे नंबर पे मोदी जी। तीसरे नंबर पे कौन? सचिन तेंदुलकर। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक अच्छे रोल मॉडल, आप अपने एक अच्छा रोल मॉडल चूज करिए। एक अच्छे रोल मॉडल के साथ साथ उनके पथ चिन्हों पे चलिए, उनकी तरह बनने की कोशिश करिए। आपका एक अच्छा रोल, सबका एक रोल मॉडल हो। कोई अपने टीचर को रोल मॉडल समझता है कि ये सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम से दिमाग में बैठ जाता है, यार ये दोस्त ऐसा मेरा कैसे स्टेज पे बोल लेता है। मतलब एक अच्छे रोल मॉडल से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ लीडरशिप आती है, लीडरशिप के साथ साथ आप एक क्रिएटिविटी वर्क करते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कठिनाइयों को पार करके आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों,
आप कभी भी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ही, ये पूरा जो बुक्स है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है। केवल नाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, लेकिन ये क्या है कि आपके बिहेव को चेंज करेगा, आपके आपको एक अच्छा नागरिक बनाएगा, एक अच्छा एम्प्लॉय बनाएगा, एक अच्छा माँ बाप बनाएगा, एक अच्छा बेटा बनाएगा, एक अच्छा भाई बनाएगा। मतलब आप अलग दिखोगे तो केवल केवल पूरे आईटीआई में आप पूरा पढ़ लोगे 2 साल, तो अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को सही से पढ़ा तो आप सबसे अलग दिखोगे, सबसे अच्छा सही बोलोगे। ठीक है, तो हम आप अपने लेक्चर को आज यहीं पे विराम करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा कर रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।